आइए आज हम लोग समझते हैं समौ शरण के बारे में। यह समौ शरण शब्द अपने आप में काफ़ी प्रचलित है और आबाल वृद्ध सभी जानते हैं जैन दर्शन में कि समौ शरण किसे कहते हैं, किसका होता है। फिर भी कुछ समौ शरण की विशेषताएं हैं जिनको लेकर के हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होता है समौ शरण किसे कहते हैं। तो समौ शरण दो शब्दों के मेल से बना है। सम अर्थात सबको और अवसर, जहाँ सबको ज्ञान पाने का समान अवसर मिले, समान शरण मिले, वह समौ शरण है। यहाँ पर हमें समान का अर्थ ये समझना चाहिए कि जब वारा सभाओं में असंख्यात जीव आते हैं उस समय कोई भी ऊपर और नीचे नहीं बैठता है, कोई भी गरीब और अमीर का अंतर वहाँ नहीं रहता है, किसी भी प्रकार के छोटे बड़े का भेदभाव नहीं रहता है, कोई भी काले गोरे का भेदभाव नहीं रहता है, त्रियंच या मनुष्यों का कोई भेदभाव नहीं रहता है, मनुष्य देवों का कोई भेदभाव नहीं रहता है, राजा और रंग का कोई भेदभाव नहीं रहता है, वह किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रहता। सभी लोग एक समतल स्थान पर बैठते हैं। यहाँ तक कि मुनिराज भी समान स्थान पर ही बैठते हैं। ऐसा नहीं है कि मुनिराजों को कोई बड़ा सिंहासन लगता होगा, फिर छोटे मुनियों को कोई छोटा पाटा लगता होगा, फिर आरिकाओं के लिए कोई अलग से व्यवस्था रहती होगी। नहीं, सभी समान रूप में बैठते हैं, इसलिए उसको कहते हैं समौ शरण, अर्थात समान रूप से शरण प्राप्त होती है सभी को। वहाँ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रहता है। ये हमें विशेष रूप से समझ लेना चाहिए। पशु पक्षी बैठेंगे जितने ऊपर, उतने ही ऊपर मनुष्य बैठेंगे। मनुष्य में सामान्य श्रावक या गरीब व्यक्ति जितने ऊपर बैठेगा उसी की समतल में वहाँ का राजा बैठेगा, और जितने समतल में राजा बैठेगा उतने ही समतल में वहाँ का चक्रवर्ती भरत जैसे इंसान भी समस्थल में ही बैठते हैं। किसी के लिए कोई अलग से बड़े छोटे के रूप में व्यवस्था वहाँ पर नहीं की जाती है। समौ शरण में सभी जीव समान रूप से बैठते हैं, और समान रूप से बैठने के बाद भी उनके अंदर कोई संक्लेशता या प्रेम भाव में कमी नहीं आती, बैर भाव में कमी नहीं आती है, बैर भाव कभी होता नहीं है। इस प्रकार से सभी समान रूप में वहाँ पर शरण प्राप्त करते हैं भगवान की, और आनंद से सभी घुल मिल कर के एक दूसरे से प्रेम और वात्सल्य का संचार करते हुए प्रभु भगवान की दिव्य ध्वनि का आस्वादन करते रहते हैं। इस प्रकार से समौ शरण का ये अर्थ हुआ। अथवा तीर्थंकर भगवान की धर्म सभा को भी समौ शरण कहा जाता है। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन हमारे बीच में आता है कि आखिरकार जो समौ शरण इतना बड़ा बना हुआ होता है, आदिनाथ भगवान का 12 योजन का बना, फिर धीरे धीरे कुछ कम ज़्यादा होता रहा, तो ये समौ शरण आखिर बनता कैसे है, कौन बनाता, कौन सा शिल्पी आता, कौन शिल्पकार आता है, उसका भी हमें नाम बताइए। क्वेश्चन होना स्वाभाविक है। तो उस शिल्पी का नाम है कुबेर। वह कुबेर, प्रश्न उठता है कि समौ शरण की रचना कब होती है। सबसे पहले हमें ये प्रश्न आना चाहिए, तो समौ शरण की रचना होती कब है, ये भी तो ज्ञान होना चाहिए, जानकारी होना आवश्यक होता है। तो समौ शरण की रचना जब भगवान तपस्यारत रहते हैं, किस अवस्था में रहते हैं, तो मुनि अवस्था में रहते हैं, उस समय भगवान नहीं बनते हैं। भगवान तो जब वो कैवल्य ज्ञान के प्राप्त कर लेंगे तब भगवान बनते हैं, इसलिए तपस्यारत रहते हैं। किस अवस्था में, मुनि अवस्था में, जब भगवान तपस्यारत रहते हुए 4 घातीय कर्मों को नष्ट कर केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तब समौ शरण की रचना होती है। तो यहाँ पर आपने लिखा है भगवान तपस्यारत रहते हैं, तो भगवान से यहाँ पर हम लोग एक औपचारिकता में यहाँ पर भगवान कह सकते हैं, क्योंकि अब आगामी काल में कुछ ही क्षणों में भगवान बनने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर भगवान शब्द का उपयोग कर दिया गया है। पर भगवान से भी यहाँ पर हम लोगों मुनि अवस्था में जो भगवान थे उस अवस्था में 4 घातीय कर्मों को नष्ट करते हैं, फिर भगवान बनते हैं। क्योंकि 2 ही भगवान होते हैं, या अरिहंत भगवान या सिद्ध भगवान। वहाँ की समान
रूप से आचार्य, उपाध्याय और साधु भगवान के उस कैटेगरी में नहीं आते हैं। इसलिए मुनि अवस्था को यहाँ पर ग्रहण करना है। तपस्या कब करते हैं? तो मुनि अवस्था में तपस्या की जाती है। अरिहंत भगवान तपस्या नहीं करते हैं। भगवान तो बस अपने केवल ज्ञान को प्राप्त करके फिर उसी में आनंद आग्राहित रहते हैं और अपने आप में डूबे रहते हैं। तो इस प्रकार से हमने समझा कि केवल ज्ञान की समोषण की रचना कब होती है। अगला क्वेश्चन हमारे बीच में आता है कि समोषण की रचना करता कौन है। तो जैसे कि हम लोगों ने सोचा कि कौन सा शिल्पी आता है, कौन रचना करने के लिए कोई विशेष शिल्पी बुलाया जाता होगा किसी के माध्यम से, क्योंकि इतने महान भगवान हैं जो 3 लोक के अधिपति हैं, जिनके चरणों में सभी लोग नतमस्तक रहते हैं। दुनिया का ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो उनकी आदर्शों को स्वीकार न करता हो, उनके आदेश में न रहता हो, उनके चरण शरण की सन्निधि को प्राप्त करने के लिए लालायित न रहता हो, ऐसा कोई भी नहीं है। तो फिर कौन करता होगा रचना इतने बड़े महान व्यक्तित्व के धनी की? तो यहाँ पर प्रश्न का समाधान करते कहते हैं कि सौधर्म इंद्र की आज्ञा से धनपति जो कुबेर होता है वह समोषण की रचना करता है। आज्ञा सौधर्म इंद्र की रहती है और इसकी रचना करने में कुबेर अपना कार्य करता है। फिर अगला क्वेश्चन हमारे बीच में आता है कि समोषण की जो रचना होती है वो समोषण की रचना पृथ्वी से कितनी ऊपर समोषण की रचना होती है? क्योंकि इतना बड़ा समोषण है तो ये पृथ्वी पे कहाँ लगता होगा? तो फिर इसका समाधान होना चाहिए। तो समाधान करते हुए कहते हैं कि पृथ्वी जो धरती है या पृथ्वी है उससे 5,000 धनुष ऊपर, और यदि हाथ की अपेक्षा लें हम लोग तो 20,000 हाथ की ऊंचाई पर आकाश में अधर में समोषण की रचना होती है। ये अधर में रहता है, धरती पर नहीं रहता है, इसीलिए उसको धरती से ऊपर 5,000 धनुष, और यदि हाथ की अपेक्षा हम मापें तो 20,000 हाथ ऊपर धरती से समोषण की रचना अधर में होती है। अब यदि प्रश्न उठे कि ये हाथ किसका लेना चाहिए, क्या भगवान के हाथ से हम लोग 20,000 हाथ मापेंगे या हमारे हाथ से मापें किसके हाथ से? तो नहीं, ये हाथ हमें लेना है प्रथम चक्रवर्ती जो होता है काल का, भगवान जिस समय होते हैं उसी चतुर्थ काल में जो प्रथम चक्रवर्ती होता है उसके हाथ से हमें यहाँ पर 20,000 हाथ लेना चाहिए। जो 500 धनुष की ऊंचाई वाला शरीर जिसका होता है, ऐसे चक्रवर्ती का हाथ 4 हाथ का एक धनुष होता है, इसलिए 5,000 धनुष में 20,000 हाथ बन जाते हैं। तो 20,000 हाथ की ऊंचाई पर समोषण की रचना होती है। अगला प्रश्न हमारे बीच में आता है कि इतना ऊंचाई पर जो समोषण बना दिया गया है, अब इसको चढ़ेंगे कैसे? चढ़ने के लिए क्या व्यवस्था रहती है, वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? तो वह कुबेर समोषण में कितनी सीढ़ियाँ होती हैं, ये प्रश्न हमारे बीच में आया चढ़ने के लिए। तो कुबेर जो रहता है वो समोषण में पृथ्वी से लेकर के समोषण तक एक एक हाथ की, कितने? एक एक हाथ की, वो हाथ भी चक्रवर्ती के लेना, अपने हाथ से नहीं लेना है। एक एक हाथ की 20,000 सीढ़ियाँ बना देता है, और 20,000 सीढ़ियों को हम लोग चढ़ते हैं और समोषण में पहुंच जाते हैं। एक एक हाथ की रहती हैं। अब यदि हम लोग के अंदर ये प्रश्न उठ जाए कितना बड़ा समोषण है और एक एक हाथ की सीढ़ियाँ, हम लोग तो बहुत छोटे हाइट के हैं, कैसे पहुंच पाते होंगे वो लोग? क्योंकि चक्रवर्ती के हाथ से एक हाथ की सीढ़ी बनेगी तो बहुत ऊंची होती होगी। तो ऐसा नहीं है, एक बार वहाँ का ऐसा अतिशय समोषण का होता है, भगवान का ऐसा अतिशय होता है, पुण्य की ऐसी वर्गणाएँ वहाँ पर प्राप्त होती हैं कि बस एक सीढ़ी पे हम पैर रखेंगे और पता भी नहीं चलता कि हम लोग 20,000 सीढ़ी कैसे चढ़ जाते हैं। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि कैसे चढ़ जाते हैं, तो ठीक है, कितना टाइम लगता होगा 20,000 सीढ़ियाँ चढ़ने में? बहुत टाइम लग जाएगा, 20,000 सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो स्वाभाविक है। पर नहीं, उसकी भी यहाँ पर व्यवस्था बताती हूँ। कहते हैं
कि 20,000 सीढ़ियाँ चढ़ने में कितना समय लगता है, ये प्रश्न उठा। तो प्रश्न का समाधान करते हैं कि प्रत्येक प्राणी अंतर्मूर्त में चढ़कर समो क्षण में पहुँचते हैं और भगवान की दिव्य ध्वनि का पान करते हैं। अर्थात वो 20,000 सीढ़ियाँ मात्र हम लोग 48 मिनट में, वो भी 48 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो गया, छोटा अंतर्मूर्त अर्थात हम लोग एक पलक झपकाते ही जितना टाइम लगता उतने समय में व्यक्ति समो क्षण की उन 20,000 सीढ़ियों को चढ़ कर के ऊपर पहुंच जाता है। ये अतिशय चमत्कार है वहाँ का, ये हमें जानना चाहिए। अब अच्छा चलिए ठीक है, फिर अगला यदि प्रश्न उठा, किसी ने कहा कि वो समो क्षण किस आकार में होता होगा, लंबा होता है, चौड़ा होता है, गोल होता है या सटाकार में, किस प्रकार से आकार में होता है। तो कहते हैं कि समो क्षण किस आकार में होता है, तो समो क्षण गोलाकार में होता है। जैसे थाली होती है उस थाली के आकार में ही यह समो क्षण की रचना हुआ करती है। अच्छा, तो फिर यदि किसी ने प्रश्न किया कि उसमें क्या व्यवस्थाएं रहती हैं, कुछ भूमियाँ वगैरह भी रहती हैं क्या, तो हाँ, अगला प्रश्न उठता है कि समो क्षण में कितनी भूमियाँ होती हैं। तो समो क्षण में 8 भूमियाँ होती हैं। उनमें की नाम इस प्रकार से हैं। पहली है चैत्य प्रासाद भूमि, दूसरी है खातिका भूमि, तीसरी है लता भूमि, चौथी है उपवन भूमि, पांचवी है ध्वजा भूमि, छठवीं है कल्प वृक्ष भूमि, सातवीं है भवन भूमि और 8वीं है मंडप भूमि। इस प्रकार से 8 भूमियों के माध्यम से वो समो क्षण विभाजित, अर्थात 8 भूमियाँ अपन लोग एक एक पार करते हैं और 8वीं भूमि पे पहुँचते हैं। तो फिर प्रश्न उठता हो सकता है कि समो क्षण में कौन सी भूमि में भगवान विराजमान रहते हैं। ये तो 8 आपने बता दी हैं, क्या पहली में रहते हैं, दूसरी में रहते हैं, लता भूमि में रहते हैं, उपवन भूमि में रहते हैं, ध्वजा भूमि रहते हैं, कौन सी भूमि में रहते हैं 8 भूमियों में से हमें ये भी बताइए। तो यहाँ पर समाधान करते हुए आचार्य परमिष्टि कहते हैं कि समो क्षण में जो 8वीं श्री मंडप भूमि है उसके बीचों बीच में 3 कटनी होती हैं। 3 कटनी मतलब 3 स्टेप जैसी होती हैं, क्रम सा गोल आकार में, उनको 3 कटनी कहते हैं। उन 3 कटनियों से सहित गंधकुटी में तीर्थंकर भगवान विराजमान रहते हैं। और किस रूप में, तो पद्मासन से भगवान विराजमान रहते हैं। पद्मासन धारण करके उस पर विराजमान रहते हैं। गंधकुटी के ही बीच में एक कमल होता है, कमल से 4 अंगुल ऊपर भगवान पद्मासन में विराजमान हुआ करते हैं। ऐसा हमें समझ लेना चाहिए। अब हम लोग यदि समझें कि वहाँ पर सब लोगों को बैठने की क्या व्यवस्था रखी जाती होगी, क्योंकि कुछ तो लोग पहुँचते होंगे भगवान के समो क्षण में, क्योंकि जब आचार्य विद्यासागर जी हुए, बड़े बड़े आचार्य हुए, उनके आगे पीछे इतनी पब्लिक, इतनी लोग दौड़ते हैं, तो उनकी व्यवस्था मंडप आदि बनाए जाते हैं, भोजनशाला नाट्य सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, व्यवस्था की जाती हैं। तो समो क्षण में कैसी क्या व्यवस्था रहती होगी, तो उसको बताते हुए कहते हैं कि वह समो क्षण में भी बहुत सारी नाट्यशालाएँ, चित्रशालाएँ और वापिकाएँ, बहुत सारे बहुत सुंदर अति मनोज्ञ समो क्षण होता है, जिसमें अद्भुत अद्भुत चीज़ें दिखाई देती हैं, जिनसे लोग लुभावने होकर के उन वस्तुओं में आकर्षित होकर काफ़ी समय वहाँ व्यतीत कर देते हैं। तो बहुत पुण्यशाली जीव होते हैं, सातिश पुण्यशाली और भव्य जीव होते हैं। भव्य तो होते ही, साथ में सातिश पुण्य होता है, जो भगवान के पास तक उस जो अपन ने अभी भूमि पड़ी है मंडप भूमि, उस मंडप भूमि में विराजमान भगवान के पास तक पहुंच पाते हैं। हर व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति वहां पर नहीं पहुंच पाता है। कोई पुण्यशाली हो और उसमें भी भव्य हो, ऐसा जीव वहां पर पहुंचता है। उस मंडप भूमि में फिर 12 सभाएँ लगी रहती, भगवान को चारों ओर से गोल गोल घेर करके 12 सभाएँ होती हैं। तो उन 12 सभाओं फिर प्रश्न उठ सकता है कि 12 सभाओं में समो क्षण में कितनी सभाएँ हैं, 12 सभाएँ। तो वो 12 सभाएँ कौन कौन सी हैं और उसमें कौन कौन बैठता है इतनी सारी सभाओं में, एक ही सभा पर्याप्त थी पर 12 सभा क्यों नहीं। तो जिस प्रकार से आचार्य परमिष्टि होते हैं या बड़े बड़े लोग आते हैं, वक्ता आते हैं, मंत्री आते हैं, नेता आते हैं, तो उनमें
उनके भाषणों को सुनने के लिए या आचार्य परमेष्ठियों के प्रवचन सुनने के लिए जैसे अलग अलग सबकी व्यवस्थाएं की जाती हैं। कोई मंत्री शंत्री आएगा आचार्य परमेष्ठि प्रवचन सुनने या सभा में, तो उनकी व्यवस्था मंच पे अलग रहती है। फिर कोई श्रेष्ठी लोग रहते हैं उनकी अलग रहती है, कोई महिलाएं बैठती हैं वो अलग रहती हैं, कोई श्राविकाएँ हैं व्यापृति हैं उनकी अलग रहती है, फिर मुनि महाराजों की अलग रहती है, आचार्य परमेष्ठि की अलग रहती है। तो वैसे ही समूह शरण में भी अपने अपने पद के अनुसार सबकी अलग अलग सभाएँ निर्धारित की जाती हैं। तो हम लोग समझते हैं कि सबसे पहले कौन बैठता है, फिर उसके बाद कौन बैठता है उन 12 सभाओं में। तो सबसे पहले 12 सभाओं में क्रम से इस प्रकार है। पहले सबसे पहले सभा में बैठेंगे गणधर। गणधर मुनि, तो यहाँ पर गणधर अकेला कहा है, और फिर मुनि महाराज या फिर सामान्य केवली वो कहाँ बैठते होंगे। तो यहाँ पर हमें ये समझना चाहिए गणधर सबसे बड़े होते हैं मुनियों में, इसलिए उनका नाम ले दिया है, क्योंकि घर की मुखिया का नाम लेने से सबका नाम अनायास ही आ जाता है। जैसे कोई निमंत्रण कार्ड हमें भेजता है तो उसमें हमारे पिताजी का या हमारे दादाजी का नाम लिख करके सपरिवार लिख दिया जाता है, तो उससे सभी लोग आ जाते हैं। वैसे यहाँ पर गणधर मुनि महाराज सबसे बड़े होते हैं, उनमें सभी मुनि को यहाँ पर ग्रहण कर लेना चाहिए। तो उसमें सामान्य केवली भी आ जाएंगे, मुनि भी आ जाएंगे, आचार्य परमेष्ठि भी आएंगे, उपाध्याय परमेष्ठि भी आएंगे। इसमें यदि कोई सामान्य से अंतःकृत केवली हैं वो भी इसी सभा में बैठेंगे, यदि कोई मूक केवली हैं वो भी इसी सभा में बैठेंगे, यदि कोई सामान्य केवली हैं भरत चक्रवर्ती बाहुबली जैसे तो वे भी यहीं पे बैठेंगे, और जो भी सामान्य केवली होते हैं वे सभी इसमें बैठते हैं। बाकी तीर्थंकर तो एक ही रहते हैं, अन्य कोई सामान्य केवली वगैरह तो बहुत सारे समुदाय के रूप में बैठ सकते हैं, एक साथ कई सामान्य केवली हो सकते हैं और सभा में बैठ सकते हैं, किसकी, तीर्थंकरों की सभा में। किंतु तीर्थंकर एक ही रहेंगे, तीर्थंकर बहुत सारे नहीं हो सकते। ये हमें विशेष रूप से यहाँ पर जानना चाहिए कि एक तीर्थंकर की सभा में अनेक सामान्य केवली विराजमान हो सकते हैं, रहते हैं। ऐसा हमें प्रमाणित है, प्रमाण मिलते हैं आगम ग्रंथों में। तो यहाँ पर गणधर मुनि में सब ले लेना है, साधु को भी ले लेना है, आचार्यों को भी लेना, उपाध्यायों को भी लेना है, और सामान्य केवली में अंतकृत केवली, मूक केवली, उपसर केवली या हमारे अनुबद्ध केवली, ये सभी सामान्य केवली जो होते हैं वे सभी इसी सभा में बैठते हैं। फिर दूसरे नंबर पे कल्पवासिनी देवियाँ बैठती हैं, ये बड़ी पुण्यशाली होती हैं, इसके कारण यहाँ पर दूसरे नंबर पे इनको अवसर प्राप्त हुआ है। पूर्व में इन्होंने बहुत अच्छा पुण्य किया होगा, पूर्व में ये मुनि आदि रही होंगी और इन्होंने कठोर तपस्या की होगी, किंतु अंत समय में सम्यक दर्शन से विचलित होने से इनको स्त्री पर्याय मिली है, पर वो सातिश पुण्य के कारण से उत्तम देवियों में जन्म लिया और उसके परिणाम स्वरूप इनको द्वितीय उस सभा में बैठने का अवसर प्राप्त होता है। फिर आरिका माता जी हैं, इनको तीसरे नंबर पर रखा गया है। तो आरिका माता जी अकेली बैठती हैं क्या? फिर आरिका माता जी की गणनी कहाँ बैठती होंगी और कौन बैठता होगा इस सभा में? तो आरिका माता जी के साथ साथ में हमें ये भी जानना चाहिए कि इस सभा में सभी महिलाएं, बहनें और श्राविकाएँ जिनको कहते हैं, महिलाओं से यहाँ पर श्राविकाएँ, वहाँ पे सब श्राविकाएँ रहती हैं, श्रावक व्रतों का पालन करने वाले। ये सामान्य से कोई भी श्राविका रहती हैं या महिला वर्ग रहती हैं या बहनें रखी, कुमारी हों या फिर वो विवाहित हों या वो विधवा जैसी भी हों, वे सभी लोग इसी में महिलाएं सभी समाहित हो जाती हैं। फिर यहाँ पर ये भी नहीं समझना है कि आरिकाएँ कोई उच्चासन पे बैठती होंगी, श्राविकाएँ नीचे बैठती होंगी, नहीं, सब समान रूप से बैठती हैं। बस आरिकाएँ थोड़ी आगे बैठती होंगी और पीछे पीछे श्राविकाएँ उसी सभा में समान रूप से एक ही समतल स्थान पे विराजते हैं। चौथे नंबर पे रखा है ज्योतिषी देवियों को। फिर 5वें नंबर पर रखा है वेंतर देवियों को। 6वें नंबर पर भवनवासिनी देवी।
फिर 7वें नंबर पर भवनवासी देवों को रखा है। 8वें नंबर पर बेंतर देव, 9वें नंबर पर ज्योतिषी देव, 10वें नंबर पर कल्पवासी देव और 11वें नंबर पर चक्रवर्ती आदि मनुष्य। तो यहाँ चक्रवर्ती आदि मनुष्य, तो मनुष्य से यहाँ पर सभी मनुष्यों को लेना है। श्रावक, जितने भी श्रावक होते हैं वे सब यहीं पे बैठते हैं। विद्याधर भी इसी सभा में बैठते हैं और सभी पुरुष हों, छोटे हों, बच्चे हों, गरीब हों, अमीर हों, काले हों, गोरे हों, मोटे हों, पतले हों, सभी मनुष्य इसी सभा में चक्रवर्ती के साथ साथ बैठते हैं। चाहे वो राजा हो, रंक हो, फकीर हो, ऐसे करके सभी श्रावक व्रतों को धारण करने वाले सब इसी सभा में बैठते हैं। और जो मुनि बन जाते हैं वो गणकर वाली सभा में बैठते हैं, ऐसा हमें यहाँ पर समझना चाहिए। फिर 12वें नंबर पे सिंह आदि त्रियंच प्राणी को लिया है, क्योंकि सिंह सभी त्रियंचों का राजा है, इसलिए उसको सिंह आदि कह दिया। तो सिंह आदि से कहने से सभी हाथी, बैल, बकरी, घोड़े जो भी हैं वो पंच इंद्रिय ही होते हैं। हमें यहाँ पर एक विशेष चीज़ यहाँ तक ध्यान रखना है कि समोषण में सब पंच इंद्रिय जीव ही आते हैं। कोई 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय या असंगी पंच इंद्रिय जीव यहाँ पर प्रवेश नहीं करते, वो नहीं आते हैं। तो ये हमें जान लेना चाहिए। सिंह से सभी लेना है। और चक्रवर्ती भी मनुष्यों का राजा होता है, इसलिए उसको चक्रवर्ती आदि मनुष्य कह दिया। इसमें सभी मनुष्यों को घटित कर लेना चाहिए। अब इस प्रकार से 12 सभाओं के बारे में हमने समझा कौन कहाँ बैठता है। अब प्रश्न ये उठ सकता है कि ऐसे कितना बड़ा समूषण है, कितने जीव बैठते हैं इसमें? कोई गिनती 1000, 2000, 5000, 20000, लाख, 10 लाख, 50 लाख कितने बैठते हैं? कुछ तो संख्या होना चाहिए। तो कहते हैं इन 12 सभाओं में कितने लोग बैठते हैं या होते हैं? तो इन 12 सभाओं में, इन 12 कोटों में, इनको कोटें भी बोलते हैं, असंख्यातों भव्य जीव बैठकर धर्मोपदेश सुनकर अपना कल्याण करते हैं, ऐसा हमें जानना चाहिए। तो कितने असंख्यातों जीव बैठ जाते हैं, 1-2 नहीं, भगवान की सभा में असंख्यात। असंख्यात किसे कहते हैं? जिनकी कोई संख्या नहीं होती, ऐसे असंख्यात जीव बैठ जाते हैं। तो फिर प्रश्न उठता है, क्या समोषण छोटे बड़े भी होते हैं? ये प्रश्न तो स्वाभाविक है कि छोटे बड़े हो जाते हैं कि नहीं होते हैं। तो इसका उत्तर देते कहते हैं कि समोषण की रचना की व्यवस्था तो सबकी एक समान ही रहती है, उनमें कोई अंतर नहीं होता। केवल तीर्थंकर की अवगाहना के अनुसार उनके समोषण छोटे बड़े होते हैं। सारी व्यवस्थाएं एक समान रहती हैं। छोटे बड़े होने के बाद भी असंख्यात जीव, जैसे आदिनाथ भगवान की अवगाहना कितनी थी? तो 500 धनुष की थी। तो 500 धनुष की अवगाहना थी, तो उनका समोषण भी कितना था? 12 योजन में था। और भगवान महावीर स्वामी तक आते आते भगवान महावीर स्वामी की 7 हाथ की अवगाहना थी, ऊंचाई थी शरीर की, तो उनका समोषण को 1 योजन ही था। पर 1 योजन में, 12 योजन में जितने लोग बैठते थे उतने ही लोग भी इस 1 योजन के समोषण में भी सब समाहित हो जाते हैं। ये प्रभाव है समोषण का कि जितने असंख्यात लोग 12 योजन के समोषण में, आदिनाथ जी के समोषण में विराजते थे, बैठे थे, बन जाते थे, उतने ही लोग भगवान महावीर स्वामी के समोषण में भी 1 योजन का होने के बाद भी बैठ जाते थे। ऐसा अतिशय होता है समोषण का ये। अब हमारे अंदर एक प्रश्न और उठता है कि अरिहंत भगवान के जो प्रातिहार सुनते हैं हम लोग, प्रातिहार रहते हैं छत्र आदि, तो वो कितने रहते हैं प्रातिहार? तो समोषण में अरिहंत भगवान के कितने प्रातिहार होते हैं? तो 8 प्रातिहार होते हैं। पहला अशोक वृक्ष, दूसरा होता है सिंहासन, तीसरा होता है 3 छत्र, चौथा भामंडल, 5वां दिव्यध्वनि, 6वीं पुष्पवृष्टि, 7वीं 64 चवर और दुंदुभी बाजे। इस प्रकार से ये समोषण में प्रातिहार रहते हैं। अब समोषण की कुछ और विशेषताओं को हम लोग यहाँ पर प्रकाश डालते हैं। समोषण की कुछ प्रमुख विशेषता: सभी जीवों के कल्याण के लिए और धर्म की स्थापना के लिए जहाँ भी तीर्थंकर भगवंत जाते हैं, वहीं पर जीवों के अंदर धर्म की स्थापना के लिए समोषण की रचना हो जाती है।
तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान जहाँ जहाँ भी विहार करके जाते हैं वहाँ ऐसा धर्म का प्रभाव होता है और उस धर्म के प्रभाव के कारण से लोगों के भाव बनते हैं और भाव बनने से उनके पुण्य की बरगनाएँ बढ़ने से उनके कल्याण के लिए समोषण की रचना हो जाती है कुबेर के द्वारा। और वहाँ तीर्थंकर भगवान जहाँ पर भी चलते हैं या रुकते हैं वहीं पर उनके प्रभाव से 100 योजन यानी लगभग मान के चलिए 1280 किलोमीटर चारों दिशाओं में 2560 किलोमीटर व्यास के गोलाकार क्षेत्र में रहने वाले सभी मनुष्य और पशु पक्षी अपना हिंसक स्वभाव भूलकर काम, क्रोध, मान आदि भूल जाते हैं और सात्विक सरल स्वभाव धारण कर लेते हैं। और क्या होता है, यहाँ तक कि शेर भी गाय को मारने और खाने का अपना हिंसक स्वभाव भूलकर उसके साथ रहने लगता है। किसके साथ? तो शेर गाय के साथ एक साथ मिलकर रहने लगता है और दोनों एक साथ ही खाने पीने लगते हैं। तीर्थंकर भगवान हमेशा निशस्त्र मतलब शस्त्र से रहित होते हैं। न भाला, न त्रिशूल, न तलवार, न कुछ भी नहीं रखते हैं अस्त्र शस्त्र, और निर्वस्त्र ही रहते हैं। वस्त्र का एक धागा भी भगवान अपने शरीर पे धारण नहीं करते हैं, फिर भी वे निर्भय रहते हैं। उनको कोई डर नहीं रहता है, अस्त्र शस्त्र नहीं है फिर भी उनको किसी से डर नहीं, क्योंकि सभी जीव उनके पास आते उनके आभा मंडल के कारण से प्रेम वात्सल्य को धारण कर लेते हैं। और क्या होता है, प्रेम धारण कैसे कर लेते हैं, क्यों कर लेते हैं? तो निर्भय भी रहते हैं भगवान। क्यों रहते हैं? क्योंकि उनके आसपास के 2500 किलोमीटर डायमीटर के क्षेत्र में रहने वाले सभी जीवों के मन में किसी को भी मारने का भाव उपजता ही नहीं है। हाँ, ये सच्चे भगवान की महिमा है कि इस तरह तीर्थंकर भगवान सभी जीवों का उनके सच्चे धर्म से, सात्विक वृत्तियों से उनका परिचय करवाते रहते हैं। यह है तीर्थंकर भगवान की महिमा, शक्ति और सच्ची धर्म की सच्ची निष्ठा। इसलिए भगवान के कारण से कोई भी आसपास हजारों किलोमीटर तक, कितनी ही दूरी तक कोई भी शत्रु नज़र नहीं आता। भगवान के जाते ही बड़े बड़े हिंसक शत्रु भी अपने शत्रुता को भूल जाते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति फूलों को देखता है तो वो मस्त हो जाता है, अपने पूरे भावों को भूल जाता है, वैसे ही भगवान के चेहरे को, भगवान की दिव्य देशना को या भगवान की उस ऊर्जा का जहाँ जहाँ तक प्रभाव फैलता है हजारों किलोमीटर तक, वहाँ वहाँ के लोग अपने आप शांत, सरल, सहज बनते चले जाते हैं। ये भगवान के समोषण की दिव्य हवा का प्रभाव है, भगवान के पुण्य का प्रभाव है। इस प्रकार से हम लोगों ने समोषण के बारे में काफ़ी कुछ समझा। आगे बैठ करके अगली वीडियो में और कुछ शेष जो है उसको हम लोग समझने का फिर प्रयास करेंगे। इन सारी चीज़ों को समझ करके हमें भगवान के प्रति, सच्चे भगवान के प्रति श्रद्धा, आस्था रखते हुए अपने धर्म मार्ग में बढ़ते जाना चाहिए। जय जिनेन्द्र।